सम्यक चरित्र के बारे में बात करते हैं तो जैन धर्म में सबसे पहले सम्यक चरित्र को बनाने के लिए 5 महाव्रतों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये 5 महाव्रत कौन से हैं? इनमें सबसे पहले है सत्य, दूसरा है अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, और सबसे अंतिम है ब्रह्मचर्य। आइए हम एक एक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले सत्य। एक बात और बता दें, ये हमारे जो अष्टांग योग है पतंजलि के अनुसार, जिसको बाबा रामदेव भी प्रचारित और प्रसारित करते हैं, उस योग में भी अष्टांग में सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जो अष्टांग है उसमें यम में भी यही चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हम सत्य की बात करें। किसी भी धर्म में, मुझे लगता है जैन धर्म ने जो बात कही है या योग ने कहा है, उसमें हम सभी लोगों के लिए भी सम्यक चरित्र की अगर बात करें तो सम्यक चरित्र अगर ऐसे बनाया जाए तो बहुत सुदृढ़ और अच्छा होगा। जब चरित्र की बात करते हैं तो सबसे पहले उसके पास सत्यता होनी चाहिए। सत्य बोलने का मतलब है मन, कर्म और वचन तीनों से सत्य बोलना चाहिए। सत्य का मतलब ये नहीं होता है कि सत्यम ब्रुवात, प्रियम ब्रुवात, अप्रियम सत्यम न ब्रुवात। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन अप्रिय सत्य मत बोलो। किसी को बुरा लग जाए, किसी के बहुत ज्यादा हर्ट हो जाए, किसी को चोट लगे, ऐसा सत्य मत बोलिएगा। वहां पर सत्य के मायने ये नहीं है कि किसी को कष्ट देना है, तो ऐसी जगह पर सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। ऐसे सत्य की बात की जा रही है जहां आपका चरित्र का निर्माण होगा। दूसरा आता है आपका अहिंसा। हिंसा न करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, किसी को परेशान न करना। हिंसा से मतलब यही नहीं है कि किसी का मर्डर कर देना, किसी को काट डालना, किसी को मार डालना। हिंसा से मतलब यही नहीं है। आपके शब्दों से भी, आपकी वाणी से भी अगर कोई हर्ट होता है, कोई परेशान होता है, कोई दुखी होता है, कोई कष्ट होता है, कोई परेशान होता है, तो निश्चित मानिएगा वहां भी आप हिंसा कर रहे हैं। तो यहां सम्यक चरित्र में उन 5 महाव्रतों में जो दूसरा सबसे व्रत बड़ा है वो है अहिंसा। ऐसा मत करिएगा कि आप किसी को परेशान करें, किसी को कष्ट दें। तीसरा आता है अस्तेय, चोरी न करना। किसी के धन को अपना धन मत समझिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ ये भी कह सकते हैं हम कि कई बार व्यक्ति दूसरे के धन पर नजर रखता है जबकि अपनी मेहनत से कमाना नहीं चाहता है। तो अगर हम जैन धर्म में देखें तो जैनियों को देखें तो उनमें मोस्टली क्या होता है, आप देखिए उनके जो साधु संत होते हैं कैसे होते हैं, निर्वस्त्र होते हैं, है ना। क्यों? वो दिगंबर होते हैं, वो दिशाओं को ही अपना कपड़ा मानते हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं। तो उन्हें फिर किस बात का लोभ लालच? तो चोरी न करना, दूसरे के धन को अपना न समझना कि ये हमारा बन जाएगा। आप अपनी मेहनत से जितना कमा सकते हैं। अपरिग्रह, धन का इकट्ठा न करना। धन केवल उतना जितनी आवश्यकता है उतना ही रखिए। ऐसा नहीं है ढेर सारा धन है तो निश्चित है कि कोई चीज इस दृष्टि पर निश्चित है और सबके लिए बराबर है। कोई एक व्यक्ति जब ज्यादा ले लेता है तो दूसरे के पास निश्चित है कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ अपरिग्रह से मतलब यह है कि आप धन को इकट्ठा मत करिए, धन का इतना लालच मत करिए, लोभ मत करिए कि आप धन को इकट्ठा करते रहें और समय पर उसका उपयोग न करें। और अगला आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य भी मन, कर्म और वचन तीनों से ब्रह्मचर्य का पालन करना, इंद्रियों को अपने वश में कर लेना। इसीलिए तो जैन धर्म में महावीर स्वामी को महावीर क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय पाई थी, इसलिए उन्हें महावीर कहा गया। हमारे सनातन धर्म में भी महावीर बजरंगबली को, हनुमान जी को कहा जाता था। उन्होंने भी अपनी इंद्रियों को वश में किया था, इसलिए उन्हें महावीर कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो 5 महाव्रत हैं, ये 5 महाव्रत जैन धर्म में सम्यक चरित्र को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है आपकी समझ में ये आ गया।